हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लैटेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने वाला है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप जानते ही होंगे कि हम ज़्यादातर जो अपनी बातें या कोई भी पर्सन या कोई भी लोग ज़्यादातर बातें कौन से टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस में। और ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। हम जितनी भी बातें करते हैं या कोई भी हमसे बातें करता है, हम ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है। और कब हम बातें हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लैटेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज का टॉपिक होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग जो ज़्यादातर बात करते हैं ना, वो कौन से टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस में। एक तरह से ये कह लीजिए 70% लोग जो है पास्ट की बातें करते हैं। लाइक बोला कि भाई तूने उसको देखा था, उसने क्या कहा था, तूने उसको देखा वो कहाँ गया, अरे पापा आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, इतने दिनों कहाँ थे। हम ज़्यादातर जो बातें हैं अपनी पास्ट में करते हैं। पास्ट में किसी से बोलते हैं, पूछते हैं क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारी जो बातें होती है किस में होती है, पास्ट में होती है। उससे कम हमारी प्रेजेंट में होती है, 20% मान लेते हैं। और उससे कम हमारी किस में होती है, फ्यूचर की। ठीक है, फ्यूचर की बातें हमारी कम होती है, क्योंकि फ्यूचर भविष्य है, उसकी कोई बात नहीं करता। ठीक है, इमेजिनरी करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, बस जो होना है वो होगा ही। ठीक है, तो ज़्यादातर हम बातें जो है पास्ट में करते हैं, तो ध्यान रखिएगा गाइस। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा, अगर इसकी मैं पहचान की बात करूं तो इसकी पहचान है आ ई ए, यथा थी थे। जैसे अगर मैं इनकी बात करूं पहचान की, ठीक है, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं गांव गया या वह गांव गया। ठीक है, या वह गांव गया था। ठीक, दोनों जो है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चाहे आप वह गांव गया या वह गांव गया था, दोनों आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इनका मतलब है कि ये पहचान के लास्ट में आ ई ए देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि इनकी मात्राएं देखने को मिलेगी। जो इनकी मात्राएं होती हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है, वह गांव गया। ठीक है, या लड़की होगी तो वह गांव गई। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसकी पहचान है वो हम देखेंगे। या मैंने कोई और सेंटेंस बोला, मैंने बोला कि भाई मैंने देखा। ठीक, या मैंने बोला कि मैंने देखा था, मैंने कहा, मैंने कहा था। ठीक, तो दोनों आ ई ए और साथ ही साथ था थी थे भी आपकी पहचान होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए दोनों पहचान जरूरी है, दोनों सेंस में आ सकते हैं हमारे सेंटेंस। ठीक है गाइस, आपको पहचान क्लियर हुई होगी। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका है गाइस हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चाहे हम आई की बात करें, यू की बात करें, दे की बात करें, या वी की बात करें, ही की बात करें, या शी की बात करें। ठीक, ध्यान से देखना गाइस, इन सभी के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा कि मैंने खाना खाया। ठीक, या मैंने खाना खाया था। ठीक है गाइस, मैंने खाना खाया या मैंने खाना खाया था। तो इसके इंग्लिश क्या है, मैं या मैंने की इंग्लिश आई। खाना खाने को हम ईट फूड बोलते हैं,
लेकिन यहाँ पे कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई एट फूड, मैंने खाना खाया था। अब यहाँ पे चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। मैंने बोला कि आपने खाना खाया था तो यू एट फूड, उन्होंने खाना खाया था दे एट फूड, या मैंने बोला हमने खाना खाया था वी एट फूड, या उसने खाना खाया था ही एट फूड, या उसने खाना खाया था सी एट फूड। ध्यान देना गाइज, चाहे इसकी जगह यू हो, दे हो, वी हो, ही हो, शी हो, सभी के साथ सेकंड फॉर्म, या कोई अदर पर्सन हो, जैसे लोगों ने खाना खाया था पीपल एट फूड, या मैंने बोला कुत्तों ने खाना खाया था डॉग्स एट फूड। तो कोई भी हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जो सिंपल सेंटेंस है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। कुछ और एग्जांपल लेते हैं गाइस, जैसे हमने बोला कि भाई आई वेंट देयर, मीन्स मैं वहां गया या मैं वहां गया था। ठीक है, ये आपका। कुछ और सेंटेंस लेते हैं। फादर केम लेट येस्टरडे, पापा कल देर से आए थे, पापा कल देर से आए थे। तो फादर केम लेट, यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, इसके अलावा और सेंटेंस देखते हैं गाइस। मदर या मॉम वर्शिप्ड एट 7 o'clock, मम्मी ने सुबह 7 बजे पूजा की थी, मम्मी ने सुबह 7 बजे पूजा की थी। या मैंने बोला ही गेव मी समथिंग, उसने मुझे कुछ दिया या उसने मुझे कुछ दिया था। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पे भी आपका देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हो रहा है। तो पॉजिटिव सेंटेंस आपका कोई भी हो, हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। जब बात यहाँ नेगेटिव की हो, अब हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखे, अब इसके बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी। जब बात नेगेटिव सेंटेंस की हो तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। इट मीन्स कि क्या कहना है कि पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने खाना खाया था, आई एट फूड। ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस। जब नेगेटिव सेंटेंस की बात करी तो आई हो, यू हो, दे हो, सभी के साथ यहाँ पे डिड, सभी के साथ डिड। तो यू नो वेरी वेल दैट नोट जो है अकेला आता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब डिड को लेकर आएगा। आई डिड नॉट, फिर जो भी आपका काम है। ठीक है, मैंने बोला सेंटेंस, मैंने गाली नहीं दी। ठीक, या मैंने गाली नहीं दी थी। तो यहां पे आप क्या सेंटेंस बनाएंगे? आई नहीं के सेंस में डिड नॉट यूज कर सकते हैं या आप डिडंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप डिड नॉट यूज कर सकते हैं या डिडंट यूज कर सकते हैं। आई डिडंट अब्यूज, मैंने गाली नहीं दी या मैंने गाली नहीं दी थी। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। और दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि जहां जहां डिड आएगा वहां वहां फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी।
ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म देख सकते हैं आप, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाया है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, और डिड नहीं होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, तो उस समय आपको कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आई होप समझ में आया हो। अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चन कंफर्म करें, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन कंफर्म करें कि सामने वाले से पूछना है कि क्या आप पार्क गए थे, ठीक है, तो क्या होगा जब कंफर्म करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आ जाती है। यू नो वेरी वेल दैट डिड यू गो टू पार्क, क्या आप पार्क गए थे। तो कंफर्म जब करेंगे तो डिड से हमारा स्टार्ट होगा, डिड से हमारा स्टार्ट होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगा देंगे। लाइक डिड यू गो टू पार्क, क्या आप पार्क गए थे। डिड यू ईट फूड इन द मॉर्निंग, क्या आपने सुबह खाना खाया था। डिड यू सेंड मी अ मैसेज लास्ट नाइट, क्या आपने लास्ट नाइट मुझे कोई मैसेज भेजा था। डिड यू से समथिंग, क्या आपने कुछ कहा, क्या आपने कुछ कहा था। तो कंफर्म जब करेंगे ना तो सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं है, डिड बाहर आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ जो काम है वो हम लास्ट में लगा देंगे। डिड यू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड यू थिंक, क्या आपने सोचा। डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खाया। डिड यू वर्शिप, क्या आपने पूजा कर ली, क्या आपने पूजा कर ली थी। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर मैं बात करूं WH फैमिली वर्ड की, तो वाई डिड यू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, वाई डिड यू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्यों के सेंस में है, तो वाई डिड यू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने बोला कि भाई आपने गाली क्यों दी, वाई डिड यू अब्यूज, या मैंने बोला कि आप यहाँ क्यों आए, वाई डिड यू कम हियर, आप पार्क क्यों गए थे, वाई डिड यू गो टू पार्क, आपने गाली क्यों दी थी, वाई डिड यू अब्यूज। तो इस तरीके से हम जो है सेंटेंस बना सकते हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे वाई की जगह भले व्हेन आए, वेयर आए, हाउ आए या व्हाट आए, कोई सा भी WH फैमिली वर्ड हो, बड़ा सिंपल है। कब होगा भाई, आप दिल्ली कब आए थे, व्हेन डिड यू कम दिल्ली, या मैंने बोला आप दिल्ली कैसे आए थे, हाउ डिड यू कम दिल्ली, या मैंने बोला कि आपने क्या किया था, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट। तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में जो भी सेंटेंस आए, आ, ई, ए, था, थी के सेंस में हम इजीली बना सकते हैं। आपने आज ये देखा कि हम किस तरीके से अपने जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बना सकते हैं इजीली। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो गाइज लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।